ये जितने क्वेश्चन मैं बारी बारी से पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का रूट 2 गुनी या होती है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये किस किस आकृति की बात कर रहा है उसको बना लेते हैं, ठीक है। किस आकृति की बात कर रहा है उसको हम बना लेते हैं। देखो कैसे, ये हम आपको एक आकृति लेते हैं, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार की आकृति है। थोड़ा इसको बीच में रख लेते हैं, तो ये चीज को ध्यान देना है। देखो हम यहाँ पास इसको ये ऐसे कर लेंगे और ये ऐसे। अब देखो दिमाग लगाओ, ये आपका शंकु बन गया। क्या बन गया? शंकु, ठीक है। आपको देखो ये ऊंचाई है शंकु की, ठीक है ना, ये ऊंचाई है। ये आपका उसका नीचे का गोला भाग है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, ये क्या होगी? ऊंचाई होगी, और ये उसकी तिरछी ऊंचाई होगी। यहाँ हम ओ ले लें इसको, और इसको हम ए ले लें, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसमें दिया क्या चीज है भाई? देखो ये लिखा हुआ है दिए आयतन, तो इसको लिख लीजिए। दिया क्या है उसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन अच्छा रहता है, अधिक दे देता हूँ तो आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो देखो दिया है, दिया क्या है? शंकु का आयतन। तो आपका शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? सबको पता है? शंकु, ये शंकु का आयतन, ये शंकु का आयतन, ठीक। तो आयतन क्या लिखते हैं? इसको आयतन को v से डिनोट कराते हैं, और ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। ये सूत्र होता है, और इसकी इकाई क्या होती है? घन इकाई। किसमें होती है? घन इकाई। ये चीज आपको ध्यान देना, इसकी इकाई क्या होती है? घन इकाई होती है। अच्छा जो चीज दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या होगा? जो आपका ये देखो कांस्टेंट में मैं इसको थोड़ा से बाहर कर लेता हूँ, ये चीज ये यहाँ इतना कर देता हूँ, ध्यान देना सब लोग। ये चीज हम क्रॉस करके इस तरह लिख लेंगे h के बराबर, यहाँ h के बराबर लिख लेंगे, तो ये क्या लिख जाएगा? 3v/, ये देखो पाई, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ r स्क्वायर, ऐसे ये हमको। अब देखो इसमें आपका एच जो होगा और जो आर होगा, ये सब ऐसे बना लेना। एच कहाँ है, आर कहाँ है, वी कहाँ है, इस तरह बना लेना है। क्यों? अभी हमको ये काम देगा। क्या काम देगा? देखो अब अगला क्या है, इस पर किस पर न्यूनतम या उच्चतम पूछ रहा है। देखिए यहाँ पास देखिए किस पर पूछ रहा है? न्यूनतम पृष्ठ। तो शंकु का पृष्ठ क्या होता है? शंकु का पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ क्या होता है? सूत्र बताइए। तो देखो ये आपका शंकु, शंकु का पृष्ठ, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है एस बराबर, एस से डिनोट करा देंगे, ठीक, सरफेस एरिया, ये पाई आर एल। अच्छा एल रहेगा, अगर एल है और एच को लाना है तो इसकी तिरछी ऊंचाई भी आपको लिखना अनिवार्य है। क्या लिखना अनिवार्य है? तिरछी ऊंचाई, यानी यल बराबर, यहाँ यल बराबर ऐसे लिख देना है, ये एल स्क्वायर
और आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। एल बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, ठीक, तो मिल जाएगी ये चीज। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे वर्ग, हमने बोल दिया क्या करना था, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ एस का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। अब हमको एल स्क्वायर पता हो गया तो इसकी वैल्यू हम इसको यहाँ रखा देंगे, तो ये किस तरह शो करेगा, देखो यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा और यहाँ आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब हमको देखो एच, एच हमको यहाँ पास दिया, हम इसको रखा देंगे, ठीक है ना, एच हम यहाँ रखा देंगे तो क्या हमको शो करेगा, देखो यहाँ एस बराबर पाई आर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब एच के प्लेस हमारा क्या दिया था यहाँ पास, एच बराबर 3b अपान पाई आर स्क्वायर, ये चीज, ठीक है, यहाँ रख दीजिए, ये आपका इतना, और इसके स्थान पर इसको रखोगे तो इस तरह लिखा जाएगा बी अपान पाई और आर स्क्वायर का ये टोटल का। क्यों होल लगा रहे हैं, क्योंकि एच में लगा था स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज हम यहाँ ऐसे कर लेंगे। अच्छा, इसको जब ब्रेक कराएंगे, ब्रेक मतलब इसको खोलेंगे ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा ये बी स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब करते क्या है, एलसीएम लेते हैं इनका, इसका, इसके नीचे हम 1 कर देते हैं और बढ़ा लेते हैं आगे। देखो यहाँ एस, ये पाई और यहाँ एस स्क्वायर है, ठीक है ना, ये अभी इसको भी बताएंगे क्या लिखा है क्यों, ठीक है। पहले यहाँ चलते हैं, पहले ये हमारे पास एलसीएम ले लेंगे कितना, यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 4, ये ऐसे लिख लो। इससे भाग कराओगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो पूरा पूरा यहाँ पास गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई तो पूरा लिखा जाएगा यहाँ पास पाई स्क्वायर, और आर के पावर कितना हो जाएगा 6, आर के पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक, क्योंकि 4 ये और 2 ये, और इसमें क्या हो जाएगा सिर्फ कितना हो जाएगा 9 बी स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर पाई, ये स्क्वायर, यहाँ से 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें भी आप कितना बचेगा, ए आपका आर स्क्वायर बचेगा। मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ठीक है ना। तो जब कट जाएगा तो हमको यहाँ देखो पाई, यहाँ आर के पावर 6, यहाँ 9 बी स्क्वायर, इसके नीचे हम लिख देंगे कितना, ये हमारा हो जाएगा आर के पावर 4, और यहाँ हमारे पास आर के पावर 2। तो देखो ये वाला इसमें से 2 निकल जाएगा, ठीक है, इतना बचेगा आपका, क्लियर है। चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे ये चीज को ध्यान देना है। चलिए एस हमारे पास बचा कितना, पाई, यहाँ आर के पावर 6, अब देखो आर स्क्वायर बचा तो आर स्क्वायर इसके नीचे लगा दो और आर इसके भी नीचे लगा दो, ये ऐसे कर दीजिए, ठीक। मैं यहाँ कर लेता हूँ बाकी, यस बराबर, देखो इसमें से डिवाइड करोगे तो पावर घट जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 4, और यहाँ
इसको हम पावर आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, घात इसकी क्या होगी, माइनस में लिखी जाएगी। ये आर पावर माइनस, ये हमको आर एस स्क्वायर पता होंगे। अच्छा, एस के स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, सिर्फ यस लिखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ यस लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ यस बराबर, ये अंडर रूट कर लीजिए ऐसे, और ये पाई स्क्वायर आर के पावर 4 प्लस 9 स्क्वायर और माइनस आर के पावर 2। अब इसको एक्स आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर जब करेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसको डैश लिख देंगे, यहाँ आर छुपा देंगे, ठीक, क्योंकि इसके समकक्ष हम लिख देते हैं आर एस बराबर ये समकक्ष में ऐसे, ठीक है ना। यहाँ एस डैश हो जाएगा, और यहाँ ये क्या है, पाई स्क्वायर का कांस्टेंट है, इसको अलग कर देंगे। यहाँ हमारा आर के पावर 4, ये अचर पद को बाहर कर दिए, और यहाँ पास हमने इसका अवकलन करा दिए। ये क्या था, डी आर, यहाँ आर के पावर माइनस इतना। चलिए देखते हैं, यहाँ पाई स्क्वायर इंटू 4, इसमें से एक घात घट जाएगी, इतना हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगी, घात आ जाएगी, तो यहाँ 9 दूनी 18 वी स्क्वायर, यहाँ आर के घात माइनस, एक घात घट जाएगी, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास आर के मान निकालना है हमको, यहाँ आर इस मान में लिखा है, आर के मान निकालना होगा तो एस डैश को हम क्या करते हैं, शून्य कर लेते हैं, एस डैश को हम क्या मान लेते हैं, शून्य। तो यहाँ पास हम शून्य या शून्य रख देंगे इसको हल करने के लिए। देखो यहाँ हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 4 आर क्यूब पाई स्क्वायर माइनस यहाँ 18, ये वी स्क्वायर, यहाँ आर के पावर माइनस 3, इतना। इसको ट्रांसफर करो इस साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 वी स्क्वायर बराबर, आर भी है छूट गया, देखो यहाँ पास ये आर माइनस 3, यहाँ हमारे पास आ गया 4 आर क्यूब, सॉरी हाँ आर क्यूब पाई स्क्वायर इतना। अब आप क्या करेंगे, इतना है, अब आप यहाँ पास देखो काटता है तो काट दीजिए, 9 दूनी 18, यहाँ 9 है, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, 9 बी स्क्वायर, और ये पावर माइनस में है, और इसको डिवाइड कर देंगे प्लस में हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे। अच्छा इस तरह लिख देंगे, यहाँ आर की पावर क्यूब, यहाँ 2, यहाँ पाई स्क्वायर, क्रिया गुणा करा दोगे, जब क्रिया गुणा करा दोगे, अच्छा 2 को इधर ला लो, 2 को इधर ला लो तो कितना हो जाएगा, चलो इतना है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहाँ पास ऐसे कर लीजिए। चलिए यहाँ पास हमारा क्या है, ये 9 वी स्क्वायर बराबर ये 2 आर के पावर 6, यहाँ पाई स्क्वायर, इतना, इतना बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है इसमें, अब आपको यहाँ पास थिंकिंग करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। अब हम इसको यहीं पास इतना रख देंगे, अब हम करेंगे पुनः अवकलन, अभी इसी काम लगेगा, ठीक है ना। चलिए पुनः अवकलन यहाँ कर दें, अभी चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है, आपका क्वेश्चन में क्या था, न्यूनतम दिया था, देखिए क्या दिया था, ये क्वेश्चन पर आपको दिया था न्यूनतम, हाँ इसको चेक करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पास
हमने पुनः को लिख देते हैं, ये पुनः अवकलन करने पर एक का क्या लिखेंगे, डबल डैश। ठीक है, इसको हम 4, यहाँ 4 पाई स्क्वायर डी अपान डी एक्स आर के पावर 3 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ 18 ये वी स्क्वायर और यहाँ डी अपान डी आर के पावर माइनस। चलिए इसको हल करिए। यहाँ देखो 3 आ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर एक घात घट जाएगी और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 18 3 का 54 हो जाएगा। यहाँ वी स्क्वायर इसमें एक घात घट जाएगी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अब ये चीज़ चेक करिए। हमारे पास ये पाई स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर, ये प्लस 54 यहाँ बी स्क्वायर आर के पावर -4। देखो यहाँ पास ये दिया है बी स्क्वायर का वैल्यू हम वहाँ रखा देंगे तो क्या हो जाता है। देखो बी स्क्वायर की प्लेस पर रखा दोगे तो क्या होगा, देखिए चलिए दिखाते हैं। यहाँ हमारे पास ये क्या लिखा है, आर के पावर 6 यहाँ पाई बटा, इसको यहाँ रख दीजिए। तो देखो यहाँ रखेंगे ये स्क्वायर, यहाँ 54 बी के स्थान पर रखेंगे 2 आर के पावर 6। ठीक है, और यहाँ पाई स्क्वायर और ये वाला आर की पावर -4 और इसके नीचे क्या था, इसके नीचे 9 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54। तो देखो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पास देखो 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, घट जाएगा तो यहाँ क्या लिख जाएगा, ये पाई तुम्हारा लिख जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर लिख दीजिए, आर के पावर 2 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है ना। चलिए जोड़ लो, 12 12 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो 9 छक 54 6 दूनी 12 तो होता है ना। ये देखो 2 2 कहाँ था, ये इसमें था, तो हमारे पास ये डैश लगा दो ऐसे। अब ये हमको नेचर शो कर दिया। नेचर का मतलब कि फंक्शन जो डबल डैश है किस प्रकार आया, यस डबल डैश आया। ये हमको आया क्या है, 0 से बड़ा। ये क्या है, वर्धमान। वर्धमान जब वर्धमान होगा तो क्या कहेंगे इसको, न्यूनतम। क्या कहेंगे, न्यूनतम। न्यूनतम है। ठीक है, अब यहाँ पास हल करोगे, न्यूनतम है तो इसकी मान रखो। अब इसका मान क्या हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये नीचे हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, h बराबर क्या लिखा था, देखिए h बराबर ये लिखा है ना, तो इसको हम वहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास यहाँ हमको दिखाते हैं। आप ये h बराबर हमको 3v 3 है, यहाँ पर 3v है और यहाँ 3v अपान पाई आर स्क्वायर इतना लिखा है। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर हम क्या कर दें, ये चीज हमको क्रॉस कर दें ऐसे, तो ये हमारा पहले जैसे बन जाएगा 1/3 पाई। देखिए ये तिर्यक हम कर देंगे तो यहाँ पाई आर स्क्वायर h यहाँ और ये v हो जाएगा। जहाँ ये लिखा है वहाँ इसको रख दो। तो देखो यहाँ यहाँ इस पर रखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ h का होल।
और ये हमारा 2r⁶ पाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 यहाँ पाई स्क्वायर, यहाँ r⁴, यहाँ h², इतना हो जाएगा। यहाँ r⁶, ये पाई इतना। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पास अब इसमें से देखो ये घट जाएगा, ये 4 है, यहाँ 2 बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक यहाँ 1/3, सॉरी ये गुणक में h² और इधर बचा 2r⁴। ठीक है, तिर्यक गुणा करा दो, तिर्यक गुणा करा दोगे तो अच्छा ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पास हमारे पास 3 नहीं था, अच्छा यहाँ पास कि 3 था, देख लेते हैं, 3 था, ठीक कोई बात नहीं, इतना हमारे पास ये चीज है। अब ये चीज को हमको सबसे पहले ये हमारा 3 जाए कहाँ, ये भी तो गड़बड़ हो रहा है। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है भैया, देख लो अच्छा, हमारे पास v² का मतलब 9, ठीक है, v² का मतलब 9, यहाँ पास 9 होना चाहिए। अब 9 ये चीज दिया हुआ है, ये 9 हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई अभी दिक्कत नहीं, यहाँ 9 हमने छोड़ दिए, ये 9 भी देखो यहाँ। ठीक है, घबराओ नहीं, ये आपका यहाँ, ये आपका, ये आपका यहाँ h², ये 6 हो जाएगा, ये पाई² बटा 9, 9 9 कट जाएगा, पाई पाई कट गया। ठीक है ना, अब आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ r² और यहाँ h², यहाँ 2r⁶। देखो यहाँ 2 है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, भाग में घात घट जाती है, तो हम क्या लिखते हैं r⁴। अब स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा पूरे की, ये 2 के r⁴ का। ठीक है, और यहाँ पास क्या बचा, 4। ठीक है, इसका स्क्वायर अच्छा किया था, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ स्क्वायर, देखो कितना दिमाग यहाँ खर्च हो रहा है, ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ हमारे क्या बचेगा, 2। ठीक है, ये 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 है। ये h बराबर अंडर रूट यहाँ आ जाएगा, यहाँ r आ जाएगा। अब देखो यही तो हमको प्रूव करना था, बात को भैया ध्यान देना, यहाँ r², यहाँ देखो लिखा है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा, ये 4 है, 4 इधर जाएगा, 6 में से 4 निकल जाएगा, 2 बचेगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, यहाँ 2r² है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, r का निकल जाएगा, तो हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करना था, सिद्ध करना था, तो आपको ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये चीज प्रूव होगी। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो।